गुड मॉर्निंग दोस्तों, गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का चौथा भाग। अगर आप मेरे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं, प्रश्नावली 7.1 का है। आज हम पढ़ेंगे 10वां प्रश्न से। 9 प्रश्न हम इसका पिछला क्लास में बता चुके हैं। 10वां प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु 2, 3 की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहता है मूल बिंदु से बिंदु 2, 3 की दूरी ज्ञात करें। चलिए, क्या निकालना है? मूल बिंदु से बिंदु 2, 3 की दूरी। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हम कोई भी प्रश्न होता है तो जिसका मान दिया रहता है उसे हम नोट कर लेते हैं। तो एक बिंदु का मान दिया हुआ है, तो एक बिंदु का मान दिया तो सबसे पहले हम उसे ए मान लेंगे। तो ए का मान क्या हो जाएगा? 2 और 3। अगर 2 बिंदु रहता है तो उसको बी मानते हैं, तीसरा का बिंदु को सी मानते हैं। मूल बिंदु से एक फार्मूला होता है। मूल बिंदु से दूरी का एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते भी होंगे। मूल बिंदु से दूरी बराबर फार्मूला आता है x² + y² रूट अंडर। मूल बिंदु से दूरी बराबर फार्मूला आता है x² + y²। चलिए, तो a का जो मान 2 और 3 है, तो 2 हो गया x का मान और 3 हो गया y का मान। तो हमें x का मान भरना है, तो x का मान कितना रखेंगे? सबसे पहले रूट के नीचे रूट, x का मान क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कर देंगे, और y का मान कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए, बराबर के नीचे बराबर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो 9 और 4 13 हो गया। अब 13 का वर्गमूल निकल पाएगा? नहीं निकलेगा। 13 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये हमारा 13 आंसर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि बिंदुओं 8, 10 और 6, 12 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए, बनाइए। लिखा हुआ है बिंदुओं 8, 10 और 6, 12 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। किसका निर्देशांक निकालना है? मध्य बिंदु का। सबसे पहले नियम में हम जानते हैं कि मान दिया जाता है तो पहला बिंदु का हम क्या मान लेंगे? माना कि ए का मान हो जाएगा 8 और 10, और बी का मान कितना हो जाएगा? 6 और 12। देखिए, मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, फार्मूला पहले आप लोग जानते भी होंगे। मध्य बिंदु बराबर होता है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। यानी x को x के साथ जोड़ देना है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 + x2 यानी 8 + 6 बटा हो जाएगा 2। उसी प्रकार से y1 + y2, तो y1 का मान 10 और y2 का मान 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 + 12 बटा 2। चलिए, 8 और 6 कितना हो गया? तो 8 और 6 14 बटा 2, और 10 और 12, तो 10 और 12 हो गया 22।
22/2 कटेगा तो काट देना, 2 सते 14 और ये हो गया 11 दूनी 22। तो हमारा आंसर हो गया 7 और 11। तो इस प्रकार से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2। ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 + x2 बटा 2 कर दिए और y1 + y2 बटा 2। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न में मध्य बिंदु का निर्देशांक आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 होगा। प्रश्न नंबर 12 कहता है बिंदुओं 2, -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। प्रश्न क्लियर है? बिंदुओं 2, -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। बनाने के पिछला प्रश्न जैसे बनाया उसी के जैसा बनेगा। सबसे पहले दो बिंदु का मान दिया रहता है, तो पहला बिंदु का हम क्या मान लेंगे? ए। तो ए का मान हो जाएगा 2 -2। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु का मान हो जाएगा -2 2। ये हो गया ए का मान, ये हो गया बी का मान। हमें निकालना है क्या? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला अभी बताए थे पिछला प्रश्न में। क्या फॉर्मूला होता है? x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा 2 किसका फॉर्मूला होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक का। आप लोग जानते हैं कि ये हो गया x1 का मान, ये हो गया y1 का मान, ये हो गया x2 का मान, ये हो गया y2 का मान। तो हमें x1 + x2, तो x1 का मान हो जाएगा 2 और प्लस चिन्ह देना है। x2 का मान क्या दिया हुआ? माइनस में, तो माइनस में रहेगा तो कोष्ठ में करके लिख देना है। उसी प्रकार से y1 का मान कितना दिया हुआ? -2, प्लस के नीचे प्लस लिख देना। y2 का मान 2 बटा 2। अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। उसी प्रकार से एक माइनस एक प्लस है, 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। अब देखिए 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें भी 0 में 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो इस प्रकार से हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। क्लियर हो गया? x1 का मान, ये हो गया x2 का, ये y1 और y2। क्लियर है? चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम चलेंगे 13। प्रश्न नंबर 13। एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक, एक त्रिभुज के शीर्ष का नियामक ज्ञात, नियामक क्रमशः 5 0 3 2 एवं 4 7 है। नियामक का मान दिया है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। तो त्रिभुज के केंद्रक का
नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए प्रश्न थोड़ा चेंज हुआ है। देखिए सभी प्रकार के प्रश्न को बताया जा रहा है ताकि आप किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ें आप आसानी से उसको सॉल्व कर सके और एग्जाम में चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो आप आसानी से उसे बना सके। चलिए सबसे पहले मान जो दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं। तो माना कि ए का मान हो गया 5 0, बी का मान कितना दिया हुआ है 3 और 2, और ये सी का मान 3 बिंदु का मान दिया रहता है तो ए मानते हैं दूसरका को बी तीसरका को सी। अब देखना है कि कहता है त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 5 0 3 2 और 4 7 है। 3 बिंदु हो गया। निकालना है क्या त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है त्रिभुज के केंद्रक का नियामक। नियामक का मतलब निर्देशांक पूछ रहा है। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। किसका फार्मूला होता है त्रिभुज के नियामक का। मध्य बिंदु के जैसा ही है। मध्य बिंदु में 2 बिंदु रहता है तो x1 प्लस x2 बटा 2 लिखते थे, और त्रिभुज में 3 बिंदु रहता है तो इसमें तीनों लिख देना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। उसी प्रकार से y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 ये त्रिभुज के नियामक का फार्मूला हो गया। अब इसका हम मान भर लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये पहला वाला मान रहता है x का, दूसरा मान y का। अब पहचानने के लिए हम लोग खाली बोल देते हैं x1 y1, तो ये हो जाएगा दूसरा बिंदु तो x2 y2। ये पहचानने के लिए तो x3 और y3 है मान x और y का। तीनों मान जो है पहला बिंदु x और दूसरा बिंदु y होता है। ये भी x है ये y है, ये x है ये y है, लेकिन हम पहचानने के लिए इसे x1 y1 बोलते हैं, x2 y2, x3 y3 क्योंकि तीसरा बिंदु है। दूसरा बिंदु है तो दो दो मानेंगे, पहला बिंदु को एक एक। तो यहाँ पर x1 का मान, तो x1 का मान क्या हो जाएगा 5, x2 का मान कितना हो जाएगा 3, x3 का मान 4 बटा में क्या लिखा हुआ 3। चलिए y1 का मान 0, y2 का मान 2 और y3 का मान 7 बटा 3। ये हो गया x1 x2 x3 और इधर हो गया y1 y2 y3। 5 3 8, 8 और 4 12, 12 बटा 3 हो गया। 2 2 7 9, 9 बटा 3 काट देना। 3 चौको 12, 3 तिया 9, कितना बार में कट गया 4 और 3, मेरा आंसर आ गया। तो ये हुआ मेरा त्रिभुज का नियामक। कोई भी प्रश्न में त्रिभुज का नियामक कहेगा तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लगा देना है और x1 x2 और x3 y1 y2 और y3 करके मान नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर होगा 14। उस त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें जिनके शीर्ष जिनके शेष 3 - 5 - 7 4 और 10 - 2 है और 10 - 2 है। कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक का नियामक ज्ञात करें जिनके शीर्ष दिया हुआ है 3 - 5 7 - 7 4 और 10 - 2 है। चलिए यही प्रश्न है या चेंज है बताइए। उसी का जैसा प्रश्न है, मान सिर्फ चेंज कर दिया गया है। नियम हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर 3 बिंदु दिया रहता है तो पहला बिंदु को ए, दूसरा बिंदु को बी और तीसरा बिंदु को सी मानते हैं। तो पहला बिंदु का मान हो जाएगा 3 - 5
दूसरा बिंदु का मान हो जाएगा 7 और 4 -7 और 4, और तीसरा बिंदु हो जाएगा 10 और -2। हमें निकालना है क्या? त्रिभुज का केंद्रक का नियामक। अभी फार्मूला पिछला प्रश्न में बताया गया था, त्रिभुज के नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक, यानी त्रिभुज के सीधा सीधी समझ लें, त्रिभुज का केंद्रक निकालना। तो त्रिभुज का केंद्रक का फार्मूला बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। किसका फार्मूला है? त्रिभुज के नियामक का। y3 लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। चलिए हम लोग जानते हैं x का मान है, ये y का x और y, ये हो गया x1 x2 और x3 हो गया, और ये हो गया y1 y2 और y3। तो x1 का मान बोलिए 3, प्लस के नीचे प्लस, x2 का मान क्या दे रहा है? माइनस में, माइनस वाला को पोस्ट में करके लिख देंगे, x3 का मान 10 बटा कितना हो गया? 3। y1 का मान बताइए -5, y2 का मान 4 और y3 का मान माइनस में रहेगा तो क्या कर देंगे? कोष्ट में करके लिख देंगे। चलिए सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए यहाँ माइनस में 7 है और 3 प्लस में और 10 भी प्लस में है, तो पहले प्लस वाला को जोड़ लेते हैं। तो 10 और 3 13, और 13 में से 7 घट जाएगा, तो 7 6 13, 6 बचेगा। अब यहाँ जोड़िए, माइनस में 5 है, 4 प्लस में और 2 माइनस में, तो पहले माइनस को माइनस के साथ जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7, -7 हो जाएगा, और -7 में ये हो गया +4, माइनस को माइनस के साथ जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, -7 और +4, एक माइनस एक प्लस घटेगा तो क्या बचेगा? -3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बटा 3, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, तो हमारा आंसर आएगा 2 और -1, 2 और -1। चलिए आज के लिए इतना ही है, अगला दिन हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 7.2। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।